अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर सीरीज़ का हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लॉज को और फ्रेज़ को। क्लॉज को और फ्रेज़ को, ठीक है। आई होप लास्ट वीडियो में आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और सेंटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई थी। आज हमारे पास नेक्स्ट वीडियो का सेशन है जिसमें हम फ्रेज़ और क्लॉज को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। Examine group of words in a corner. It makes sense but not complete sense. Such group of words which make sense but not complete sense is called phrase. अच्छा, फ्रेज़ हमारे पास क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमें सेंस देते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस एक सेंटेंस में नहीं देते, ठीक है। इसमें हमारे पास सब्जेक्ट नहीं होता, कंप्लीट मीनिंग फ्रेज़ नहीं देता हमें, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके साथ सब्जेक्ट ना हो, वर्ब ना हो, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, उसे हम फ्रेज़ कहते हैं, ठीक है। क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और फ्रेज़ तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है। और फ्रेज़ कहते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट सेंस ना दें। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास इन द ईस्ट द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब ये जो हमारे पास इन द ईस्ट है, ये हमारे पास फ्रेज़ है, ठीक है। हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल। ऑन द वॉल हमारे पास क्या है? फ्रेज़ है, ऑन अ वॉल। Here came a hand to my door. To my door is phrase. अब phrase क्या है? Not a complete sense, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे। इट वॉज अ सनसेट ऑफ ग्रेट ब्यूटी। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रेट ब्यूटी जो है ये फ्रेज है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स वर कवर्ड विद स्नो। कवर्ड विद स्नो, तो ये हमारे पास फ्रेज है, ठीक है। अब हमारे पास है क्लॉज। क्लॉज फ्रेज होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग ना दे। इधर कुछ और एग्जांपल्स हैं। He has a chain of gold. A chain of gold. इसमें हमें बता रहा है कि चेन ऑफ गोल्ड है, लेकिन अगर हम इससे सब्जेक्ट को हटा दें तो ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा। We recognize the first group of word as phrase. The second group of words, unlike the phrase of gold, contains a subject which and a predicate which is made of gold. Such group of words which form part of a sentence and contain a subject and a predicate is called a clause.
यहाँ हमारे पास देखिए विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो ये हमारे पास क्लॉज आ गए। विच हमारे पास सब्जेक्ट की बात हो रही है, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है मैंने पहले भी बताया, जिस और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन, ठीक है। प्रेडिकेट हमारे पास जो सेंटेंस का हाफ पोर्शन होता है सब्जेक्ट के अलावा, वो होता है प्रेडिकेट, ठीक है। तो हमारे पास क्लॉज में सब्जेक्ट होता है प्लस प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एज अ होल हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं। ये हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। लेकिन फ्रेज इनकम्प्लीट मीनिंग, ठीक है। फ्रेज में हमारे पास इनकम्प्लीट मीनिंग है, क्लॉज में हमारे पास कंप्लीट मीनिंग है। क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, ठीक है। तो क्लॉज एज अ होल हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं। ये हमारे पास सेंटेंस की तरह परफॉर्म करता है। In the following sentence, the group of words in italics are clauses. People who pay their debts are trusted. अब ये हमारे पास क्लॉज की एग्जाम्पल है। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। अब हमारे पास इट इज़ रेनिंग जो है ये भी क्लॉज है, ठीक है। हु पे देयर डेब्ट आर ट्रस्टेड, ये भी हमारे पास क्लॉज है। यू हैव मेड अ मिस्टेक, ये भी हमारे पास क्लॉज है। ये हमें कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास हु, अगर हम इसमें से पीपल को काट दें तब भी हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट में हमारे पास इट इज़ रेनिंग एज ऑल्सो अ क्लॉज, हमें इंडिपेंडेंट है और मीनिंग भी दे रहा है, ठीक है। वर्ब भी है हमारे पास। यू हैव मेड अ मिस्टेक, इसमें भी हमारे पास कंप्लीट सेंस है और कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो दिस इज़ क्लॉज। अच्छा, चलते हैं हम क्लॉज और फ्रेज के डिफरेंस की तरफ। तो फ्रेज हमारे पास होता है जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, ठीक है। क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है। क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट स्टे कर सकता है, लेकिन फ्रेज जो है वो इंडिपेंडेंट स्टे नहीं कर सकता, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता, ना ये कंप्लीट सेंस देता है और ना ही हम इसको समझ पाते हैं अगर ये एक सेंटेंस में अकेले आए, ठीक है। जबकि हमारे पास जो क्लॉज है वो कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है और हमें कंप्लीट सेंस देता है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, क्योंकि इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, ठीक है। लेकिन फ्रेज में हमारे पास ना सब्जेक्ट है, ना प्रेडिकेट है और ना ही ये हमें कंप्लीट मीनिंग देता है, ठीक है। क्लॉज में हमारे पास सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है और इसमें वर्ब भी होता है, लेकिन फ्रेज में हमारे पास ना सब्जेक्ट होता है ना ही प्रेडिकेट होता है। क्लॉज हमें कंप्लीट सेंस देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है।
हमारे पास फ्रेज़ की 5 टाइप्स हैं, नाउन फ्रेज़, वर्ब फ्रेज़, एडवर्ब फ्रेज़, एडजेक्टिव फ्रेज़ एंड प्रपोजिशनल फ्रेज़। लेकिन हमारे पास क्लॉज की सिर्फ 2 टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास वो होता है जो एक सेंटेंस में इंडिपेंडेंटली स्टे कर सकता है, ठीक है। और ये डिपेंडेंट क्लॉज वो होता है जिसको हम एक सेंटेंस में ऐड करते हैं, वो कंप्लीट मीनिंग भी देता है, लेकिन उसके लिए हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और वो एक और सेंटेंस का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं फ्रेज़ की हमारे पास एग्जांपल है, देयर इज़ एन अनआइडेंटिफाइड व्हीकल इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो वर्ड इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस है, अगर हम देखें तो ये हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा और ये एक सेंटेंस का पोर्शन है, एक हिस्सा है, लेकिन ये हमें कंप्लीट सेंस नहीं देता। इस तरह अगर हम क्लॉज में एग्जांपल देख लें, आई एम सिक सो आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, तो इसमें हमारे पास है कि आई एम सिक, ये भी हमारे पास एक क्लॉज आ सकता है, ठीक है। और सो आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, तो ये भी हमारे पास क्लॉज है। तो एट अ टाइम 2 क्लॉज भी हो सकते हैं और एक सिंगल क्लॉज भी सेंटेंस का हिस्सा हो सकता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।